तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 4 कोणीय मुकाबला का बन रहा आसार। जदयू, राजद और जनसुराज के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार के प्रति वोटरों से मिल रहा रुझान। क्या जदयू इस सीट को बरकरार रखने में होगा कामयाब या फिर कोई और बनेगा सिकंदर? 9 दिसंबर को होगा फैसला, किसके सिर सजेगी ताज। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिला में मतदान का प्रतिशत 50% से भी कम रहा। मुजफ्फरपुर में लगभग 42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 6 अलग अलग बूथों पर सुबह 8 बजे से मतदान के प्रति जागरूक वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग एसडीएम पश्चिमी श्रेयाश्री, ग्रामीण एसपी विद्यासागर और डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद दलबल के साथ मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। मतदान के बाद वोटरों ने बताया कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। आपको बता दें कि आम वोटरों से लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, जिसमें पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार, प्रमुख सह कांग्रेस नेता कृपा शंकर शाही, जदयू नेता इरफान अहमद दिलकश ने वोट देने के बाद अपने अपने दल के प्रत्याशी के प्रति जीत का दावा किया। हालांकि आपको बता दें कि तिरहुत उपचुनाव में 3 दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी का दावा भी इस मुकाबले को काफ़ी रोमांचक बना रहा है। हालांकि इसका फैसला 9 दिसंबर को होगा, जब मतदान पेटी खुलेगी तभी क्लियर होगा कि तिरहुत उपचुनाव का विजेता कौन बनता है। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। बताइए किन मुद्दों को लेकर के किए हैं वोटिंग इस बार? शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं का रोजगार, इस मुद्दे पर लेकर हमने वोट किया है। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चाहिए लोगों को, मेन मुद्दा रोजगार, जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए जो नेता हमको लगा कि ठीक है, उनको हमने वोट किया। पहली बढ़िया जी, हम शिक्षक हैं। कहाँ है पोस्टिंग अभी आपका? हम साहेबगंज में हैं। कैसा व्यवस्था है यहाँ का? अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। वोटरों में उत्साह दिख रहा है? हाँ, वोटरों में उत्साह है और हम सारे शिक्षक लोग जो है वह शिक्षक समुदाय से ही हैं और शिक्षक समुदाय को ही हमने वोट किया। बढ़िया। क्या नाम हुआ? जीसीवीएस कुमार हुआ। कैसा विधि व्यवस्था है? बहुत अच्छा है सब। नहीं, ठीक है। अच्छा। हर बूथ पे भीड़ नहीं है जी, ठीक ठाक है। अभी किन मुद्दों को लेकर वोट किए हैं? थोड़ा सा ये रोजगार, यही जो अच्छा हो, कुछ अच्छा आगे विकास हो, थोड़ा सा अच्छा। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। क्या नाम हुआ? रिया गुप्ता। बताइए किन मुद्दों को लेकर इस पर वोट किए हैं? देखिए, ये चुनाव स्नातक जो ग्रेजुएट जो लोग हैं, केवल उन लोगों को ही मतदाता बनने का अवसर मिलता है इस चुनाव में। और सरकार ने ये जो स्नातक के उम्मीदवारों के नुमाइंदगी जो सरकार का विधानसभा विधान परिषद में जो बैठते हैं, तो हम लोग स्नातक का मुद्दा खासकर विशेष रूप से उठे किस तरीके से विधान परिषद में, उसके लिए इस एक नुमाइंदे को यहाँ से भेजा जाता है। हम लोग बस इसी बेसिस पर वोट किए हैं कि हम लोग के आवाज़ को बुलंद किया जाए, जितने भी बेरोजगार स्नातक हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। एक बहुत बेरोजगारी का जो मामला है, अन्य कई तरह का मामला है, खासकर स्नातक बेरोजगारी के लिए और खासकर युवा स्नातक बेरोजगारों के लिए सरकार कुछ विशेष करे। हम इन मुद्दों को लेकर के अपना मतदान किए हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। स्नातक जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी झेल रहे, रोजगार का कमी झेल रहे हैं, जो नौकरी है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही आज के सरकार में। और दोनों सरकारें, मतलब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों
जो पढ़े लिखे लोगों के साथ, स्नातकों के साथ अन्याय कर रही है, तो उसका जवाब जनता दे रही है मतों के द्वारा। बताइए क्या स्थिति लग रही है एनडीए की? स्थिति लग रही है एनडीए का तो पूरा हवा बिहार बह रहा है। अभी आप लोग पिछला ही देखवे कि 4 उपचुनाव भी हमने जीता है, और जीता है तो इस कदर जीता है कि उसका रिकॉर्ड मतों से हमने जीत दर्ज किया है। और आज भी जो उपचुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, हम खुद भी वोट करके आ रहे हैं। चुनाव निश्चित तौर पर अभिषेक झा हमारे चुनाव जीतेंगे, और हर जगह का हम फीडबैक सुबह से ले रहे हैं, घूम रहे हैं तमाम जगहों पे, हमारे सारे जगहों पे हमारा प्रत्याशी आगे है। और निश्चित रूप से 19 तारीख का जो दिन होगा वो आप देखेंगे, अभिषेक झा निश्चित विजय श्री का माला पहनेंगे। आप तो सर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है लगभग, कैसे क्या सर फरवरी में जाएगा? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने का है जिम्मा, जो पीसीसीपी है वो ले जाएगा और वहाँ पे फिर मतगणना की जाएगी। कैसा रहा सर सभी जगह? बहुत शांतिपूर्वक है हर जगह, पूरे जिले में कहीं से भी, मुजफ्फरपुर जिले में कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।